क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। ईमानदारी से एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई अपनो ना है न जा देना मरगटा में जाओगे एक उन्हीं संग जाओ कोई बात नहीं। सबरी जेब में खकोल ले जाएंगे, खाम काम में चक्कर में मत रहोगे। हमारे अपने कोई अपनो ना। एक बार जोरदार ताली बजाओ कि हम सब श्रोता बन के बैठे, अपने बन के ना बैठे। लेकिन सुन ले, हाँ ये अभी आपके सामने कह रहा था ना कि इनको पहले सुन लो, हम तो फिर भी आ जाएंगे। ये इसी ने कहा है। लेकिन सुन ले, हे विचित्र भगवत गति, हे विचित्र भगवत गति, ठीक लीजिए मान। और बुढ़ा यूं ही बैठा रहे, ऊपर उठे जवान। जिंदाबाद दादू, वाह 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 वाह। लेकिन कमाल, वाह 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 वाह। लेकिन लटूरी, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है तुम बहुत बड़े देश के संचालक हो, और ऊपर उठो, और ऊपर उठो, उठते ही जाओ। वाह वाह, कमाल करते हो दादू, वाह वाह। और तुमसे तो मैं यूं भी कह सकता हूँ, वैसे तो तू है मेरा, वैसे तो तू है मेरा काफी गहरा फ्रेंड, पर ज्यादा बक बक मत करे ओ लठिया के हस्बैंड। अरे वाह वाह। भागवत का शानदार मंच, बहुत शानदार भागवत हुई। और इसके बाद ये कवि सम्मेलन हुआ। मैंने जिसको बुलाया, जिसको फोन किया, उसने ये मुझसे किसी से नहीं पूछा कि हमें क्या मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े अच्छे अच्छे पेमेंट में जाते हैं। लेकिन भैया, मैंने जो कुछ भी कहा कि हम आपसे कोई बातें नहीं करते हैं। तो ये बताइएगा, आप सब लोग बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, कि अब तक के जो कवियों को आपने सुना है, आनंद आया क्या? यही सुनना चाह रहा हूँ। अगर आनंद आया है तो ये आनंद अगले साल और भी ज्यादा आएगा, ये मेरी गारंटी है। वाह 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 वाह। और शायद आपको ये पता हो कि अब पूरे देश में कुल मिला के आपने 1 साल उम्र और बढ़ाई ली। हाँ, बढ़ गई। एक बार ताली बजाओ जोरदार, मतलब अगली सालों करेंगे, ये मतलब पक्का है। अरे सुन, हाँ। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है? किसी को पता है साहब? इधर से किसी को पता है? जो महाराज जी, कोई पता तो नहीं है। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है? ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है, ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। प्लेटफॉर्म वो परलोक का खाली नहीं अभी, मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है। अभी आउटर पे है, अभी बहुत टाइम है। और ये जिंदगी की रेल इसी तरह आउटर पर खड़ी रहे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। वाह 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 वाह। ये जिंदगी की रेल आउटर पे ही खड़ी रहे बस। इस वक्त जो है पूरे देश में मेरी उम्र का कोई कवि नहीं है। वाह। 85 साल की उम्र का केवल मैं एक कवि हूँ जो आता जाता हूँ, ऐसा और कोई कवि नहीं है। ये मानते हैं ना? बिल्कुल 100% सत्य बात पर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। कमाल कमाल है दद्दू आप। उम्र तो 85 साल की है, लेकिन दिल अब भी जवान है। और इधर सिंह जी, दिल जमा हो तो गैरत कैसी, दिल जमा हो तो गैरत कैसी, इन सफेद बालों की ऐसी तैसी। अरे क्या करेंगे? हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है,
हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है, जीवन भर कालिख धोई जब जरा सफेदी आई है। वाह वाह वाह। जीवन भर कालिख धोई जब जरा सब, माँ साहब हरप्रसाद जी, जीवन भर कालिख धोई जब जरा सफेदी आई है, कुछ भी कर लो ये मन भर लो जब तक जोश जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नव जीवन की अगवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नव जीवन की अगवानी है। उम्र 85 साल की है, लेकिन साहब ज़ईफ़ी यानी बुढ़ापा, ज़ईफ़ी जिंदगी में वक्त की बेजा रवानी है, अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। क्या बात है, वाह वाह जिंदा की बात कर, वाह वाह दादू जिंदाबाद, वाह वाह अद्भुत। उम्र 85 साल की है, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी बहुत है। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। आपकी तालियों का बैलेंस रक्षी हो रहा है, एक बार और कर दीजिएगा। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है, जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है, ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है, बुढ़ापे पे न जाओ मन कभी बूढ़ा नहीं होता। वाह वाह, मन बूढ़ा नहीं होता, बुढ़ापे पे न जाओ मन कभी बूढ़ा नहीं होता, बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। अच्छा एक बात तो है अलवेला जी, अब तुम्हें जब हम मंच पे खड़ो देखते हैं तो हमें कंफर्म रह जाते हैं कि जवानी से बुढ़ापे में ज्यादा जोश होता है। जवानी से अगली पंक्ति पे आकाश फाड़ करके ताली बजानी है आपको अट्टहास करते हुए। जवानी से बुढ़ापे में ज्यादा जोश होता है, इधर जवानी से उधर बुढ़ापे में ज्यादा जोश होता है। जवानी आधा घंटे में और बुढ़ापा 1.5 घंटे में खामोश होता है। हाँ वे ये तो निकाल देना, भेज रहे इसको। सुनिए, हाँ स्वागत सर। तुमसे कह रहा हूँ, हाँ काम और नाम ऊंचा है इसलिए गर्व करते हो, काम और नाम ऊंचा है इसलिए गर्व करते हो, हास्य और व्यंग के रसदार व्यंजन सर्व करते हो, आप कितने सवालों के जवाबों का कलेक्शन हो, हम तो आपके चच्चे क्यों डिस्टर्ब करते हो, हम तो आपके चच्चे क्यों डिस्टर्ब करते हो। कोई चिंता मत करो, हमने आसाराम के बगल में तुम्हारे लिए एक कोठरी बुक कराई। अरे सुन ले, स्वागत। सज धज की गोरी चली, वैसे सबसे कह रहा हूँ, सहज सरल सब आप हैं, काम करें निष्काम, और इस बूढ़े का लीजिए बारंबार प्रणाम। सबको प्रणाम कहता हूँ साहब। एक दो और सुनो। सज धज की गोरी चली, सज धज की गोरी चली, लेकर हरि का नाम, ओ आशा की थी राम की मिल गई आशा राम। कर्म विष्णु कहाँ बैठी भाई, विष्णु कहाँ बैठा है, किधर चले गए। हाँ सुनो, कर्म उजागर हो रहे बाबा हैं भयभीत, ओ हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरुवीर। और साहब एक दो आप सबके लिए पढ़ता हूँ, ईमानदारी इसका ध्यान रखना, सब ध्यान रखोगे। कहा मेरा सब मानियो, मानोगे ना साहब,
आपको तो जरूरत नहीं है स्वामी जी, मैं इनसे सबसे कह रहा हूं। कहा मेरा सब मानियो मैं समझाऊं तो, वाते झगड़ो मत करे जो तोते तंगड़ो हो। ये बात मैं तो मैं तो टीचर रहा था, और देखो मैं बहुओं से कहता हूँ, बेटियों से कहता हूँ कि मात पिता पति छोड़कर, मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम। भगत जी ठीक कह रहा हूं ना। मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। कहीं जाने की, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। मैं तो साहब पढ़ाता था जब, 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि मैं क्लास में कक्षा 2 में पढ़ा रहा था, मात्रा सिखा रहा था। मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया, मैंने कहा बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी, छोटी की कि बड़ी की? कोई नहीं बोला। फिर मैंने कहा भाई अभी सिखाया बताओ, तो ये खड़ा होकर बोला माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगा देंगे और बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा। फिर इधर से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बताओ रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। और फिर मैंने पूछ लिया कि देखिए राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? तो एक लड़की का जवाब सुनेंगे, आपकी तालियां चाहूंगा। वो लड़की ने क्या कहा कि माँ साहब राम जी बन गए ठीक है, लेकिन सीता जी संग संग नहीं, इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। माँ साहब आप ही बताइए, जब घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। वाह।